तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मिथिलेश और स्वागत है आपका मिथिलेश मित्रा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं बात करूंगा इंडियन नेवी के बारे में। दोस्तों आपको बता दूं कि इंडियन नेवी एक इंग्लिश वर्ड है, इसे हिंदी में जल सेना या नौसेना कहा जाता है। तो दोस्तो74 अब बात करते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई। तो दोस्तों इसकी स्थापना मराठा शासन में हुई। नेवी की स्थापना शिवाजी के दौर में मराठा शासन ने 1674 में नेवी फोर्स को स्थापित करने का काम किया था। दोस्तों शिवाजी को इस आधारशिला को मजबूत करने का श्रेय दिया जाता है क्योंकि छत्रपति शिवाजी ने कोनक और गोवा में समुद्र की रक्षा के लिए एक मजबूत नेवी की स्थापना की। शिवाजी इस हिस्से को अरब, पुर्तगाली, ब्रिटिश और समुद्री लुटेरों से बचाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भिवंडी, कल्याण और पनवेल में लड़ाई के लिए जहाज तैयार करवाए। तो दोस्तों अब बात करें 400 साल के बाद कहां तक पहुंची है भारतीय नौसेना। तो दोस्तों हिंदुस्तान की नौसेना ताकत के मामले में दुनिया के बहुत से देशों से आगे है। समुद्री सरहदों की रक्षा करने वाली हिंदुस्तान की नौसेना देश की बेहद दमदार और अहम हिस्सा है। दोस्तों ये दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर नौसेना है। भारतीय नौसेना का पराक्रम पूरी दुनिया ने देखा है और पूरी दुनिया भारतीय नौसेना की ताकत से भली भांति परिचित है। दोस्तों भारतीय नौसेना की क्षमता का लोहा दुश्मन भी मानता है। बदलते समय के साथ नौसेना ने हर मोर्चे पर अपनी काबिलियत साबित की है और उम्मीद जताई जाती है कि आने वाले वक्त में भी ये देश का गौरव बढ़ाने में अपनी अहम भूमिका निभाती रहेगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं भारतीय नौसेना की ताकत के बारे में। तो दोस्तों भारतीय नौसेना में इस समय 67,252 एक्टिव सोल्जर है और 75,000 रिजर्व सैनिक है। वहीं 2 विमान वाहक जहाज भारतीय नौसेना के पास है। नौसेना के बेड़े में करीब 300 जंगी जहाज और पनडुब्बियां और दूसरे जहाज में इनमें 17 पनडुब्बियां और 60 जंगी जहाज है और 128 गश्ती पोत शामिल है। दोस्तों भारतीय नौसेना का गौरवशाली इतिहास पर नजर डालें तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1612 में नौसेना का गठन किया। 1686 में इसका नाम ईस्ट इंडिया मरीन से बदलकर बॉम्बे मरीन कर दिया गया। दोस्तों 1830 में बॉम्बे मरीन का नाम बदलकर ब्रिटिश महारानी की भारतीय नौसेना किया गया। 1863 से 1877 तक फिर इसका नाम बॉम्बे मरीन रहा। बाद में 1892 में इसे रॉयल इंडियन नेवी का नाम दिया गया। भारत की आजादी के बाद 1950 में इसका नाम बदलकर भारतीय नौसेना कर दिया गया। दोस्तों वीर शिवाजी के जमाने से और अंग्रेजों के शासन तक हिंदुस्तान की नौसेना का योगदान पूरी दुनिया में हमेशा याद करती है और पहले और दूसरे विश्व युद्ध में भारतीय नौसेना ने अपने मौजूदगी से पूरी दुनिया को हिला दिया था। तो दोस्तों अब बात करें फ्लैग की, तो हाल ही में बदला है नौसेना का ध्वज। इसी साल 2022 में 2 सितंबर को नौसेना का ध्वज बदला गया और भारतीय नौसेना को नई पहचान मिली। नौसेना की ये नई पहचान ब्रिटिश राज के कड़वे अतीत से पहले आजाद भारत की समृद्ध विरासत की निशानियों को समेटे हुए नौसेना के नए ध्वज में से अंग्रेजों की निशानी क्रॉस लाल निशान हटा दिया गया। नए ध्वज में इसकी जगह तिरंगे और अशोक चिन्ह ने ली है। इसी देश के नए विमान वाहक युद्धोपंत विक्रांत को भी नौसेना में शामिल किया गया। ये पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। दोस्तों अगर आप INS विक्रांत के बारे में और जानकारी चाहते हो तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसके बारे में सारी जानकारी वहां से मिल जाएगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों अब बात आती है शिवाजी महाराज ने नौसेना का निर्माण क्यों किया। तो दोस्तों माना जाता है कि मराठा शासक छत्रपति शिवाजी ने ही भारतीय नौसेना की नींव रखी थी। शिवाजी को मराठा शासन के दौरान 1674 में नेवी फोर्स की स्थापित की गई थी। दोस्तों छत्रपति शिवाजी ने समंदर की रक्षा के लिए कोनक और गोवा में एक मजबूत नेवी की स्थापना की थी। दोस्तों आपको बता दूं कि इंडियन नेवी की स्थापना उन्होंने मजबूत इच्छा शक्ति के साथ इसकी आधारशिला रखी थी। उस वक्त अरब, पुर्तगाली, ब्रिटिश और समुद्री लुटेरे कोनक और गोवा के समंदर के रास्ते हिंदुस्तान में घुसने की कोशिश करना चाहते थे, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने समंदर के रक्षा के लिए नौसेना को ही स्थापित कर दिया। तो दोस्तों अब बात करें इंडियन नेवी कहाँ स्थित है। तो दोस्तों भारतीय नौसेना के प्रमुख ठिकाने मुंबई, गोवा, करवार, कोच्चि, चेन्नई, विशाखापट्टनम, कोलकाता और पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।